हेलो दोस्तों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे। अध्याय 10 तरंग प्रकाशिकी। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सन 1637 में दकार्ते ने प्रकाश के कणिका मॉडल को प्रस्तुत किया तथा स्नेल के नियम को व्युत्पन्न किया। इसके बाद आइजैक न्यूटन ने प्रकाश के कणिका सिद्धांत को अपनी प्रसिद्ध पुस्तिका ऑप्टिक्स में और अधिक विकसित किया। दोस्तों, इस पुस्तक की भारी लोकप्रियता के कारण कणिका मॉडल का श्रेय प्राय न्यूटन को दिया जाता है। इसके बाद सन 1678 में डच भौतिकविद क्रिस्टियन हाइगेंस ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इस अध्याय में हम प्रकाश के इसी तरंग सिद्धांत को पढ़ेंगे और जानेंगे कि यह तरंग मॉडल परावर्तन तथा अपवर्तन की घटनाओं को संतोषप्रद रूप में किस प्रकार से समझाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सर्वप्रथम हाइगेंस के सिद्धांत को समझेंगे और इसके बाद हाइगेंस सिद्धांत द्वारा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन को जानेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना पहला विषय हाइगेंस के सिद्धांत को। लेकिन इस सिद्धांत को समझने से पहले सर्वप्रथम हम तरंगाग्र को परिभाषित करेंगे। दोस्तों, जब हम किसी शांत जल के तालाब में एक छोटा पत्थर फेंकते हैं, तब प्रतिघात बिंदु से चारों ओर तरंगे फैलती हैं। पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु समय के साथ दोलन करना प्रारंभ कर देता है और किसी एक क्षण पर पृष्ठ का फोटोग्राफ उन वृत्ताकार वलयों को दर्शाता है जिनके ऊपर विक्षोभ यानी डिस्टर्बेंस अधिकतम होता है। दोस्तों, इस प्रकार के वृत्त के सभी बिंदु समान कला में दोलन करते हैं क्योंकि वे स्रोत से समान दूरी पर होते हैं। अर्थात समान कला में दोलन करते ऐसे सभी बिंदुओं का बिंदुपथ तरंगाग्र यानी वेवफ्रंट कहलाता है। अतः एक तरंगाग्र को एक समान कला के पृष्ठ के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, जिस गति के साथ तरंगाग्र स्रोत से बाहर की ओर बढ़ता है वह तरंग की चाल कहलाती है, जबकि तरंग की ऊर्जा तरंगाग्र के लंबवत चलती है। दोस्तों, एक बिंदु स्रोत प्रत्येक दिशा में समान तरंगें उत्सर्जित करता है, तो उन बिंदुओं का बिंदुपथ जिनका आयाम समान है और जो एक समान कला में कंपन करते हैं गोलीय होता है, जिसके कारण हमें एक गोलीय तरंग प्राप्त होती है। वहीं स्रोत से बहुत अधिक दूरी पर गोले का एक छोटा भाग समतल माना जा सकता है और हमें यहाँ पर एक समतल तरंग प्राप्त होती है। आइए अब समझते हैं हाइगेंस के सिद्धांत को। दोस्तों, हाइगेंस का सिद्धांत वास्तव में एक ज्यामितीय रचना है जो किसी समय तरंगाग्र की दी हुई आकृति को बाद के किसी समय पर तरंगाग्र की आकृति ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार एक तरंगागत का हर बिंदु प्रकाश स्रोत की तरह काम करता है। इससे सभी दिशाओं में प्रकाश तरंगें निकलती हैं, जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं यानी सेकेंडरी वेवलेट्स कहा जाता है। इन तरंगिकाओं के तरंग ग्राफों का उभयनिष्ठ स्पर्श तल नया तरंगागत यानी वेवफ्रंट होता है। आइए दोस्तों, अब हम एक समतल पृष्ठ से किसी समतल तरंग का परावर्तन देखते हैं। इसके लिए हम एक परावर्तक पृष्ठ पर किसी कोण I से आपतित एक समतल तरंग पर विचार करते हैं। यहाँ पर आप इस चित्र में देख सकते हैं कि एक समतल तरंग एक परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है और परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात इसका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, जबकि कुछ भाग विरल से सघन माध्यम में अपवर्तित हो जाता है। यहाँ हम केवल परावर्तन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर होने वाले परावर्तन को हम इस आरेख के द्वारा समझ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने परावर्तक पृष्ठ को XY लिया है, जबकि किसी समतल तरंग को जो आपतित होती है AP लिया है। यह समतल तरंग परावर्तक पृष्ठ के अभिलंब से
आई कोण बनाती है। और दोस्तों यह समतल तरंगाग्र परावर्तन के पश्चात A', P' पर देखा जा सकता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि परावर्तन नियम के अनुसार आपतित कोण I तथा परावर्तन कोण R बराबर होते हैं, तो आइए इसे यहाँ पर सिद्ध करते हैं। दोस्तों इसे सिद्ध करने के लिए हम सर्वप्रथम दो त्रिभुज लेते हैं। एक है त्रिभुज APP' तथा दूसरा है त्रिभुज P'A', दोस्तों यहाँ पर यह दोनों ही त्रिभुज समकोण त्रिभुज होते हैं और समकोण होने के अलावा यह एक दूसरे के सर्वांग भी होते हैं। और जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि किन्हीं दो सर्वांग त्रिभुज के समान भाग बराबर होते हैं, जिसके कारण हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण PAP' बराबर होगा कोण A'P' के, अर्थात कोण I बराबर होगा कोण R के। और दोस्तों यही होता है परावर्तन का नियम। आइए अब हाइगेन्स के ही सिद्धांत का उपयोग करके हम अपवर्तन की परिघटना को समझते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि जब एक समतल तरंगाग्र किसी समतल पृष्ठ पर आपतित होता है तो माध्यम की सघन से विरल होने के कारण यह इसमें परावर्तित होने के साथ साथ अपवर्तित भी होता है। अब हम यहाँ पर इस चित्र में केवल अपवर्तन की बात करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक समतल तरंगाग्र AC एक पृष्ठ पर आपतित होता है और आपतन के साथ यह इस पृष्ठ के अभिलंब के साथ एक कोण बनाता है, जिसे कहा जाता है आपतित कोण और जिसे दर्शाया जाता है I से। इसके बाद अपवर्तन के पश्चात यह तरंगाग्र हो जाता है BD और यह अभिलंब की तरफ थोड़ा सा झुक जाता है और यह अभिलंब के साथ अपवर्तन कोण R बनाता है। अब दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के समय स्नेल के नियम का पालन किया जाता है, यानी sin I तथा sin R का अनुपात माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो आइए इस नियम को हाइगेन्स के सिद्धांत द्वारा सिद्ध करते हैं। इसके लिए दोस्तों जैसा कि हम यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर BC की लंबाई होगी V1 गुणा T, जहां पर V1 आपतित तरंगाग्र की विरल माध्यम में चाल को दर्शाता है। अब त्रिभुज ABC में sin I का मान निकालें तो वह होगा BC बटे AB, और दोस्तों यहाँ पर BC का मान प्रतिस्थापित करने पर sin I बराबर आता है V1T बटे AB के। अब दोस्तों हम एक दूसरा समकोण त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABD। तो इस त्रिभुज में यदि AD का मान हम निकालें तो वह होगा V2T, जहां पर V2 प्रकाश की इस सघन माध्यम में चाल को दर्शाता है। अब यदि यहाँ पर हम sin R का मान निकालें तो वह होगा AD बटे AB, और यहाँ पर भी AD का मान प्रतिस्थापित करने पर sin R बराबर आता है V2T बटे AB के। अब दोस्तों स्नेल के नियम को व्युत्पन्न करने के लिए हम इस sin I तथा sin R का अनुपात निकालेंगे। तो sin I तथा sin R का मान यहाँ पर रखने पर आता है V1T बटे AB बटे V2T बटे AB, जहां पर AB से AB तथा T से T कटने के पश्चात sin I बटे sin R बराबर आता है V1 बटे V2 के। और जैसा कि हम जानते हैं कि किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है, यानी यहाँ पर हम sin I बटे sin R को लिख सकते हैं माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। तो दोस्तों इसी सूत्र के साथ स्नेल का नियम व्युत्पन्न होता है और इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश के तरंग की धारणा में भी प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन नियम का अनुपालन किया जाता है। दोस्तों इसी के साथ हम खत्म करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। आज के हमारे इस वीडियो में हमने जाना हाइगेन्स का सिद्धांत।
इसके बाद हमने व्युत्पन्न किया हाइगेन्स सिद्धांत के द्वारा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का नियम। अगले वीडियो में हम जानेंगे तरंगों का कला संबद्ध तथा कला असंबद्ध योग। तब तक के लिए गुड बाय।